दिल्ली एनकाउंटर मामले में घिरी दिल्ली पुलिस सफाई की मुद्रा में नजर आ रही है। पहले पुलिस की तरफ से सीसीटीवी फुटेज जारी किया गया, उसके बाद एक गवाह को भी पुलिस सामने लेकर आई है। दिल्ली पुलिस का दावा है कि ये गवाह एनकाउंटर के वक्त मौके पर मौजूद थी, लेकिन मनोज के घर वाले पुलिस की किसी दलील को मानने से साफ मना कर रहे हैं, मानने को तैयार नहीं है। वक्त रात के 8:14:50 राजेंद्र नगर का रेस्टोरेंट। सीसीटीवी में कैद इस वीडियो के आगे के 29 सेकंड हम आपको फ्रेम दर फ्रेम दिखाएंगे। हम बताएंगे कि कैसे 10 सेकंड से भी कम वक्त में देश की राजधानी में हुआ एनकाउंटर। 29 सेकंड का ये वीडियो दिल्ली के दावे पर्दा हटाएगा। ये वीडियो मनोज के परिवार वालों के आरोपों का सच सामने लाएगा कि आरोपी मनोज वशिष्ठ ने पहले दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के जवानों पर चलाई गोली या फिर दिल्ली पुलिस ने एनकाउंटर की आड़ में किया कत्ल। पहला फ्रेम, दूसरा फ्रेम, तीसरा फ्रेम, चौथा फ्रेम। 29 सेकंड का ये वीडियो धुंधला जरूर है, लेकिन इसने दिल्ली के एक रेस्टोरेंट में स्पेशल सेल के एक सनसनीखेज एनकाउंटर को बेनकाब कर दिया। सीसीटीवी की ये तस्वीरें 8:14:50 से शुरू हुई है और 8:15:19 पर खत्म हुई है। वैसे देखिए, रेस्टोरेंट में मनोज वशिष्ठ जिस टेबल था है के आस-पास लोग बैठे। सीसीटीवी कैमरे के ठीक सामने वाले टेबल पर बैठा है मनोज वशिष्ठ। मनोज का चेहरा रेस्टोरेंट के दरवाजे की तरफ है और उसके ठीक ऊपर लगे सीसीटीवी में सारी तस्वीरें कैद हो रही है। वक्त रात के 8:14:54। तभी स्पेशल सेल के जवान दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुए। वो सीधा मनोज वशिष्ठ के टेबल पर पहुंचे। साफ था कि पुलिस वालों को उसके इस रेस्टोरेंट में होने की पुख्ता जानकारी थी। तभी स्पेशल सेल के एक जवान ने पीछे से मनोज को काबू करने की कोशिश की। कई और जवान भी उस पर झपटे, तभी मनोज जमीन पर गिर गया। 10 सेकंड से भी कम वक्त में रेस्टोरेंट खाली हो गया। हालांकि तस्वीरों में साफ नहीं है क्या मनोज वशिष्ठ ने पहले पिस्टल से फायर किया, क्या पुलिस वालों ने पहले मनोज पर गोली चलाई। लेकिन इतना तो सीसीटीवी की तस्वीरों में साफ नजर आ रहा है कि दिल्ली पुलिस के जवान अच्छी खासी तादाद में रेस्टोरेंट में दाखिल हुए थे। हालांकि पुलिस को देख मनोज ने सरेंडर नहीं किया, उसके पुलिस वालों से झड़प हुई। पुलिस वालों ने मनोज पर काबू करने की कोशिश भी की, लेकिन आखिर गोली क्यों चलाई गई? मनोज के सिर में पुलिस वालों ने गोली क्यों मारी? तस्वीरों से साफ है कि सादे लिबास में स्पेशल सेल के जवान रेस्टोरेंट में दाखिल हुए थे। अफरा तफरी के वक्त इन जवानों को हथियार तानते साफ देखा जा सकता है। तस्वीरों से ये भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि मनोज को बेहद करीब से गोली मारी गई। ऐसे में एनकाउंटर से उपजे कई सवाल दिल्ली पुलिस का पीछा कर रहे हैं। सवाल है कि क्या पुलिस को मनोज से विरोध की आशंका नहीं थी? पुलिस रेस्टोरेंट के भीतर उसे दबोचने क्यों पहुंची? मनोज के बाहर आने का इंतजार क्यों नहीं किया गया? अफरा तफरी में किसी बेकसूर को भी गोली लग सकती थी। रेस्टोरेंट की भगदड़ में कोई बड़ा हादसा हो सकता था। एनकाउंटर की जो सीसीटीवी तस्वीरें सामने आई है, वो एनकाउंटर के वक्त रेस्टोरेंट के भीतर के हालात को बयां कर रहे हैं। लेकिन इनसे ना तो मनोज के परिवार वालों के दावों की पुष्टि हो रही है और न ही पुलिस की दलील का सच ही सामने आ रहा है। कहा यह भी जा रहा है कि रेस्टोरेंट के भीतर कई कैमरे लगे थे, इनमें से एक सीसीटीवी फुटेज सामने आई है, तो क्या बाकी सीसीटीवी तस्वीरों को भी सामने लाएगी दिल्ली पुलिस? इधर देश की राजधानी में ये संगीन मामला राजनीतिक रंग भी लेता जा रहा है। दिल्ली सरकार ने इस मामले के मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए हैं, वहीं केंद्र सरकार एसआईटी जांच की बात कह रही है। इस एनकाउंटर को लेकर मनोज के घर वाले पहले ही दिल्ली पुलिस पर शक जता चुके हैं। वो इसे एनकाउंटर नहीं कत्ल बता रहे हैं। उनका कहना है कि जब तक गुनहगारों को सजा नहीं होती, वो इस मामले से पीछे हटने को तैयार नहीं। जावेद हुसैन, दिल्ली, न्यूज़ 24। अपडेट के लिए रुक करेंगे हमारे संवाददाता राहुल का। राहुल, फिलहाल अपडेट क्या कुछ है इस खबर से मुतल्लिक?
देखिए, अब तक का सबसे बड़ा सवाल यही बन चुका है कि इस एनकाउंटर का सच सामने आ पाएगा, क्योंकि सबसे तेज तर्रार दिल्ली पुलिस कही जाने वाली अब तक तमाम ऐसे बड़े बड़े केस सुलझा चुकी है, लेकिन अब एक एनकाउंटर में खुद उन सवालों के घेरे में घिर चुकी है, क्योंकि अब तक परिवार जो है लेडी हार्डिंग अस्पताल के बाहर बैठा है, क्योंकि अपनी मांगों को लेकर वो तमाम बातें कह रहा है कि जो एनकाउंटर था फर्जी था और उसकी जांच होनी चाहिए और जो पुलिस वाले थे उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि अब तक उनको वो आश्वासन नहीं मिल पाया है, क्योंकि गृह मंत्री से मुलाकात करने के बाद एसआईटी की जांच के बाद वो थोड़ा आश्वस्त जरूर हुए थे, लेकिन सीसीटीवी दिल्ली पुलिस ने जारी की है उसमें तस्वीरें बहुत ज्यादा धुंधली हैं, साफ कुछ नजर नहीं आ रहा है और ये कहा जा रहा है कि चश्मदीदों के बयान के आधार पर और साथ साथ हल्के फुल्के जो थोड़ा बहुत हिंट मिल रहा है इस सीसीटीवी फुटेज से, उसके आधार पर तस्वीरें तैयार की गई हैं। देखिए, मैं आपको पहले एक चीज बताना चाहूंगा कि सबसे पहले जब हम उस रेस्टोरेंट में गए थे, उस रेस्टोरेंट में 3 जो सीसीटीवी कैमरे लगे थे, एक कैश काउंटर पर लगा था और जो फुटेज हम देख रहे हैं वो फुटेज उसका बैक एंगल है और एक एंगल है वहां है जहां एक शीशे में गोली लगी थी, यानी 3 एंगल से अगर हम देखें तो करीबी चीजें साफ आ सकती थी, लेकिन जो वीडियो लीक दिल्ली पुलिस की तरफ से हुआ है उसमें ये चीज साफ नहीं हो पा रही है कि गोली और किस तरीके से चली होगी, लेकिन ये जरूर साफ था कि जो वीडियो लीक हुआ है उसमें कुछ ना कुछ कमी जरूर है जो साफ नहीं है, क्योंकि जब सवाल उठने लगे तो वो चीजें दिखने लगी और वीडियो भी सामने आया और उसके बाद चश्मदीद का वीडियो सामने आया, यानी अपनी तरफ सवाल उठते देख दिल्ली पुलिस ने ये चीजें साफ की है, लेकिन अभी भी कुछ चीजें ऐसी हैं क्योंकि पूरी तरीके से दिल्ली पुलिस सामने नहीं आई है, यानी अब तक कोई ऐसा बयान कोई ऐसी बात दिल्ली पुलिस ने सामने नहीं रखी है और यही सवाल खड़े करती है इस एनकाउंटर के पीछे, क्योंकि अगर हम बात करें कुछ सूत्रों की माने तो ये साफ है कि दिल्ली गृह मंत्रालय भी इसे संदिग्ध मान रहा है एनकाउंटर को, ये सबसे बड़ा सवाल है। और राहुल, आपको यहाँ पर रोकना चाहेंगे, जरा दर्शकों को सुना दें, दिल्ली पुलिस ने जो एक गवाह को सामने रखा है, बयान जारी किया है, उस बयान में क्या कुछ कहा है चश्मदीद ने? फिर क्या हुआ इनका आपस में? वो जब तक गन निकाल दिए थे एंड होल्डिंग तो उनका हाथ ऐसे मूविंग हो रहे थे एंड आई वाज जस्ट नॉट अंडरस्टैंडिंग क्या हो रहा था। आप सामने थे? ये वो ऑपोजिट टू है। ये पकड़ने के बाद थोड़ी देर के बाद जब वो एक फायर होने के बाद डोंट वरी पुलिस है सब जान बचाने का, क्योंकि वो किधर बुलेट शॉट होने का, बट आई सॉ द फर्स्ट बुलेट। उसकी पिस्टल से निकला फायर इन विच द पिस्टल ऑफ मनोज वशिष्ठ। That moment I only had to see that the camera can help you movement. राहुल, जो चश्मदीद की अभी हमने बाइट सुनाई दर्शकों को, उसमें तो उन्होंने साफ कहा है कि मनोज ने पहले गोली निकाली थी, इसका मतलब साफ है जो दिल्ली पुलिस दावा कर रही है बिल्कुल वो सपोर्ट में ही है उनके। देखिए, अपने सपोर्ट की चीजें दिल्ली पुलिस ने सामने रख दी हैं, यानी ये जो वीडियो लीक करे हैं वो चीजें सामने आई है। अभी भी मैं ये कहना चाह रहा था, आपको बताना चाह रहा था कि 3 एंगल से वीडियो शूट हुआ था, यानी 3 सीसीटीवी कैमरे थे, अलग अलग एंगल से उनकी जांच होनी थी, लेकिन सिर्फ वही चीज पॉजिटिव चीज सामने आई है। ये सवाल खड़े करती है कि उसका प्रॉपर वीडियो क्यों सामने नहीं आया। चश्मदीद की बातें कहें तो चश्मदीद ने बातें बताई कि मनोज ने पहले पिस्टल निकाली और पुलिस के ऊपर उसने फायरिंग की, लेकिन जो चीज उसमें दिख रही है, जो बातें उसमें दिख रही है, कहीं ना कहीं फैमिली और वो ये मान के चल रही है टेम्पर्ड है वीडियो, कुछ छेड़छाड़ हुई है, प्रॉपर चीज सामने नहीं आई है, क्योंकि जो चीजें हम देखते आ रहे हैं उसमें ये दिखता है कि दिल्ली पुलिस उसको दबाने में लगी है, छुपाने में लगी है, लेकिन जो प्रॉपर सामने आना चाहिए दिल्ली पुलिस को सामने नहीं आया सच। और एनकाउंटर का सबसे बड़ा सच यही है कि अभी दिल्ली पुलिस कई चीजें छुपा रही है, ये माना जा रहा है, क्योंकि परिवार जिस तरीके से धरने पर बैठ गया है, शव ला लेने की बात कर रहा है और अपने आश्वासन की बात कर रहा है, पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई की बात कर रहा है, तो कहीं ना कहीं सवाल उठने लाजमी है और उम्मीद ये करते हैं ये जी हाँ, तो लेडी हार्डिंग में जिस तरह हमारे संवाददाता बता रहे हैं, मनोज का शव पड़ा हुआ है और उनके परिजनों ने साफ शव को लेने से इनकार कर दिया है और वो सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। इससे पहले कल दिन में मनोज का पोस्टमार्टम किया गया, मनोज का शव लेने से परिवार ने साफ इनकार कर दिया और सीबीआई जांच की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। परिवार की मांग है कि इस पूरे मामले की सीबीआई जांच हो, तो सीबीआई जांच की मांग कर रहा है मनोज का परिवार। लेडी हार्डिंग में उसका शव पड़ा हुआ है, मनोज का अंतिम संस्कार नहीं हुआ है, परिवार ने साफ मना कर दिया है कि हम यहां से मनोज का शव नहीं लेकर जाएंगे। पहले वो सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। मौके का जायजा लिया हमारे संवाददाता जावेद ने। पुलिस मुठभेड़ में मनोज वशिष्ठ की मौत हो गई थी। स्पेशल सेल जब मनोज वशिष्ठ को वहां पर पकड़ने आए थे किसी मामले में, इस वक्त मनोज वशिष्ठ के जो परिवार वाले हैं वो यहां पर इंसाफ के लिए यहां पर मांग कर, उनका कहना है कि पुलिस
ने मनोज वशिष्ठ को इनकाउंटर में मार गिराया, जो कि फर्जी इनकाउंटर है, जो परिवार वालों का आरोप है। यहाँ पर लेडी हार्डिंग हॉस्पिटल के बाहर परिवार वालों का ये मानना है, उनकी ये मांग है कि मनोज वशिष्ठ को इंसाफ मिले। इस वक्त हम लेडी हार्डिंग हॉस्पिटल के बाहर है, जहां पर मनोज वशिष्ठ का जो पोस्टमार्टम है वो कंप्लीट हो गया है, लेकिन परिवार वालों का कहना है कि जो सीसीटीवी फुटेज भी जो कहना है, कुछ लोग उनके जानने वाले। आप कौन है मनोज वशिष्ठ के? मैं भाई से गांव से हूँ। आप गांव से हैं। सीसीटीवी फुटेज भी उसमें बिल्कुल क्लियर दिखाया भाई, पकड़ के मारा, सीधा इनकाउंटर है। मगर क्या पुलिस वो बता रहे थे गोली चलाई, अब कहाँ गई वो गोली चलाई थी? जो फुटेज है वो आप लोगों ने पूरी तरह से देखा? पुलिस वाले बता रहे थे कि गोली चलाई है, उसमें क्लियर दिया गया कि इनकाउंटर करा, पकड़ के बांध के यहाँ पर रख के कनपट्टी पर सटा के गोली चलाई है। सारी चीजें क्लियर हो गई हैं, फिर पुलिस वालों की गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है? हमें न्याय चाहिए, हम न्याय के लिए खड़े हैं। अभी आप लोग जो मनोज वशिष्ठ की बॉडी है वो ले जाने से आप लोग मना कर रहे हैं। जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलेगा, हमें न्याय नहीं मिलेगा, हम बॉडी नहीं ले जाएंगे। हम जब तक सीबीआई जांच नहीं होगी, हमें इंसाफ नहीं मिलेगा, हम डेड बॉडी नहीं ले जाएंगे। आप लोग सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं? सीबीआई जांच की। उन पुलिस वालों को फुटेज मर्डर है, नो कोई इनकाउंटर है। वीडियो फुटेज में पता लग चुका है 4 आदमियों ने दाब के और गोली मारी है सटा करके। तो जब होगा तो हमें 302 में काट दी जाए। रिपोर्ट हुई है 302 के तहत। उनके सभी लोग मनोज वशिष्ठ के गांव से ही है या के गांव से? हर स्टेट से मैं ये कहना चाह रही है कि मैं एटा से रहने वाला हूँ, यूपी का एटा से रहने वाला हूँ मैं। पूरे मामले में अब देख सकते हैं कि मनोज वशिष्ठ के परिवार वालों, साथ ही उनके जो रिलेटिव हैं, भाई हैं, तमाम वो लोग यहाँ पर मौजूद हैं। उनका कहना है कि वो इस पूरे मामले में इंसाफ की बात कर रहे हैं और साथ ही सीबीआई जांच की भी मांग कर रहे हैं। मनोज वशिष्ठ का परिवार हो या उनके गांव वाले, तमाम लोग इस वक्त यहाँ पर मौजूद है। कैमरामैन DS ठाकुर के साथ जावेद हुसैन, News 24।